तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम हमारे सर के ऊपर आ गए हैं, यानी मात्र 1-2 दिन रह गए हैं आपके 10वीं बोर्ड के ऑफिशियल तौर पे एग्जाम शुरू होने में। और पहले ही कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के और भी बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसको पढ़ते ही आप लोग के लैंग्वेजेस का राइटिंग स्किल का जो डर है वो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राइटिंग स्किल के एवरग्रीन टॉपिक्स की। जी हां, कई सारे ऐसे आप में से बच्चे थे जो कल के दिन लाइव सेशन में और इसके पहले लगातार कई सारे वीडियोस में, इवन इंस्टाग्राम के डीएम में आप लोग मैसेज करते और सर पूछ रहे थे कि सर हमें एवरग्रीन टॉपिक्स दे दो जो अलग अलग सब्जेक्ट के राइटिंग स्किल में आते हैं। तो आपको पता ही है एवरग्रीन टॉपिक्स लैंग्वेज की मैं बात करूं, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ये तीनों में ही राइटिंग स्किल्स अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं, जिसमें लेटर हो गया, एस्से हो गया, स्पीच हो गया, वर्बल नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया, या फिर और भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं ये पूछे जाते हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना आप लोग को एक ऐसा टॉपिक दिया जाए, एक ऐसा वीडियोस दिया जाए जिसमें एवरग्रीन्स जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ाया जाए। अब ये जो चीज है वो सेम अगर आप देखोगे तो हम लगातार 3-4 साल से बच्चों को देते आ रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए भी बहुत जरूरी है। आप पिछले के पिछले साल का भी वीडियो देखोगे, लगातार 2-3 साल में लगभग इसी प्रकार के एवरग्रीन टॉपिक्स हमने दिए थे और लगभग उन्हीं में से बहुत सारे एवरग्रीन टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अगेन मैं बताना चाहता हूं ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत सारी जगह काम आते हैं, सिर्फ 10th के लिए नहीं, 12th के लिए भी, 11th-12th के लिए भी काम आ सकते हैं। आगे जाके आप कुछ ऐसा पढ़ाई करते हो जो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। यूपीएससी वगैरह में भी कुछ ऐसी टॉपिक्स आ जाते हैं ऐसे लिखने के लिए, तो हो सकता है इनमें से कुछ चीजें पूछा जाए। लेकिन मैं 10वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को पूरा देखना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम के क्यों ना होने दो, और आपका तीनों लैंग्वेज एक साथ कवर हो जाएगा एवरग्रीन टॉपिक्स के हिसाब से। तो ये वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि अब आपके लिए इस चैनल के ऊपर धमाकेदार वीडियोस अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। इतने वीडियोस, इतने लाइव सेशन होंगे जो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और अगेन मैंने जैसे बोला कि आप लोग के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमने पहले भी बना रखे हैं जो आपके लैंग्वेज को प्रिपरेशन करने के लिए, ओवरऑल लैंग्वेज को प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करेंगे, चाहे वो पूरा ग्रामर हो, राइटिंग स्किल हो, पैसेज का पार्ट हो, एप्रिसिएशन का पार्ट हो, हर एक चीज, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मराठी हो, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट जाओ, हमारे प्लेलिस्ट में अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से फोल्डर्स बने हुए, वो फोल्डर्स में आपके वीडियो से आप चेकआउट कर लो और 1.5 की स्पीड से देखना स्टार्ट कर दो। बाकी अगर कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सबसे पहला राइटिंग स्किल जो शुरू होता है वो लेटर राइटिंग से शुरू होता है। और मैंने आपको बताया था लेटर राइटिंग में 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है फॉर्मल लेटर, दूसरा आता है इनफॉर्मल लेटर। और मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हो। तो मैं आपको दोनों के ही कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स बता देता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ऐसा लेटर आ सकता है कि आप एक लेटर लिखो, अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिटेट द यंग गर्ल, मतलब कोई लड़की हो सकती है, कोई ऐसा यंग टैलेंट है जिसको कुछ टैलेंट है उसको, या फिर कोई ओल्ड आदमी है जिसने कुछ काम किया हो, कोई सीनियर आदमी है उसने ऐसा कुछ काम किया होगा, आपके सिटी का कोई हो सकता है, या फिर आपके सोसाइटी का हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, कोई स्टेट का हो सकता है। तो उसको करने के लिए, मतलब क्या करने के लिए, फेलिसिटेट, याद रखना, ठीक है, फेलिसिटेट करने के लिए, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है, पुरस्कृत करना, यानी कि कुछ अवार्ड देना, सम्मान देना, फूल मालाएं पहनाते हैं, चद्दर उड़ाते हैं, शॉल उड़ाते हैं, वो एक तरीके से क्या होता है, फेलिसिटेशन होता है। तो वो करने के लिए ऐसा कुछ लेटर जो है लिखने के लिए आ सकता है कि आप अपने किसी सोसाइटी के चेयरपर्सन को लिखो, सेक्रेटरी को लिखो, या फिर आप किसी लाइक आईएएस ऑफिसर को लिखो कि आपने ये अरेंज करना है, आप पुलिस अधिकारी को लिखो कि मुझे ये करना है। तो इस प्रकार से लेटर आता है, तो माइंड में उसके हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर टू योर फ्रेंड, टीचर, रिलेटिव्स टू स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल टैलेंट, स्पोर्ट्स, वाटर एक्सेट्रा इन सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में या फिर शहर में या फिर राज्य में कि गर्ल का कितना इंपॉर्टेंट है, अपने रिलेटिव को लिख सकते हो, टीचर को, फ्रेंड को, ऐसे लेटर्स लिखने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी, कोई सोसाइटी का सेक्रेटरी हो, या फिर पुलिस हो, पुलिस का कमिश्नर हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उसको कुछ पूछना है, बताना है, कुछ कंप्लेन करना है, या फिर कुछ थैंक्स करना है, या फिर कुछ रिक्वेस्ट करना है, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस लेटर में बनते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग, प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, हेल्प के रिगार्डिंग, ऐसे कुछ लेटर्स जो है पूछने मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स को लेटर अगर लिखने आता है, दैट इज इनफॉर्मल कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं, तो रिलेटिव्स के ऊपर, ठीक है ना, फ्रेंड रिलेटिव्स टू प्ले सेफ फेस्टिवल, होली, दिवाली, जैसे होता है ना कि भाई एक बड़े लेवल पे होली का फेस्टिवल होने जा रहा है। अभी मान लो कि अब अगले महीने, आज फरवरी है, अगले महीने होली का फेस्टिवल है। अब होली के लिए मान लो पूरी सोसाइटी मिलके पूरे कंपाउंड में आके होली खेलने वाली है, तो कोई बाहर से आके कोई मस्ती ना करे, कुछ ऐसा काम ना हो जाए
जिसमें कुछ बोलते हैं ना या चोरी हो गया, कुछ क्राइम ना हो जाए, तो इसके लिए पहले पुलिस को नोटिस दे दिया कि हाँ हम लोग बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, काफी लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो आप अपना एक दो कांस्टेबल को आप भेज दीजिए ताकि हम लोग ये पब्लिक इवेंट जो है वो अच्छे से कर सके। बहुत सारे लोग सड़क पे रैली निकालते हैं तो पुलिस कांस्टेबल एक दो साथ में रहते हैं, देखा है कि नहीं आपने, तो उसके रिगार्डिंग आ सकता है कि आप किसी कमिश्नर को या फिर पुलिस को, अधिकारी को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, किसी भी कारणवश आप लेटर लिख रहे हो तो आपके वो फॉर्मल लेटर में आ जाएगा। फिर आपका ये फ्रेंड रिलेटिव, ठीक है ना, होली सेल्फ खेल सके, दिवाली सेल्फ खेल सके, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए, मीटिंग करने के लिए भी आप भेज सकते हो। इसके अलावा न्यूज एजेंसी को आप लेटर, ये सब क्वेश्चन आते हैं, न्यूज एजेंसी वाले क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल की अगर आप बात करोगे 2-3 साल पहले, तो न्यूज एजेंसी, मीडिया को भेजना ताकि आप अवेयरनेस, जंक फूड के खिलाफ आंदोलन कर सको, जंक फूड का अवेयरनेस लोगों में फैला सको, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ आर्टिकल पब्लिश करवाना है, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस का, तो ये सारी चीज अवेयरनेस करने के हिसाब से आप लेटर लिखने के लिए आ सकता है। इसके अलावा कुछ और लेटर है, जैसे कुछ फॉर्मल लेटर्स आते हैं, ये तो मैंने इसके अंदर मिक्स बता दिया, ये वाली चीजें कुछ फॉर्मल भी थी कुछ इनफॉर्मल भी थी, लेकिन प्रॉपर अगर फॉर्मल की बात करूं यानी स्ट्रिक्ट वाले जो होते हैं लेटर की, ये फेमस साइंटिस्ट को लेटर लिखना है ताकि आप इनवाइट कर सको, क्योंकि आपके स्कूल में एज ए चीफ साइंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है, तो एज ए चीफ गेस्ट आप इनवाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो लेटर लिखोगे वो फॉर्मल लेटर होगा। फिर आप किसी प्रिंसिपल को स्कूल के लेटर लिखना चाहते हो ताकि आप लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस वीकेंड्स में कंडक्ट करवाने को कोशिश करो। 2024 में क्वेश्चन आया था, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, जैसे मैंने बोला देखो न्यूज़पेपर के लिए आया था, तो किसी न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनको भेजना है ताकि उनके न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छप सके, अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ, यानी स्टूडेंट्स की लाइफ में स्पोर्ट्स कितना जरूरी है, इसके बारे में कुछ छपवाने के लिए आपने लेटर लिखा। फिर या तो हो सकता है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, रिक्वेस्ट करने के लिए ताकि स्काउट गाइड कोर्स जो है आपके स्कूल में शामिल कर दिया जाए, वैसा लेटर लिख रहे हो। या फिर लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है ना जो सब चीज मेंटेन करता है, मैनेज करता है, तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को लेटर लिखने के लिए लेटर लिखा है आपने, किस लिए, ताकि सोसाइटी में एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम कर सके 10th के टॉपर को। लेट्स से आप में से कोई बच्चा टॉप करता है आपकी पूरी सोसाइटी में, बड़ा सोसाइटी आपका, काफी अच्छे लोग रहते हैं, और आपने टॉप किया, तो बाकी वाले लोग क्या बोलेंगे, अरे यार ये बच्चे ने टॉप किया है, 90% लाए, चलो इसको सम्मान देंगे, फेलिसिटेशन करेंगे। तो क्या करना है, उसके लिए एक लेटर लिखना है सोसाइटी के सेक्रेटरी को कि हाँ हम सोच रहे हैं कि ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, उसको सम्मान देंगे, आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करो। तो इस प्रकार से लेटर लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स थे। इसके अलावा राइटिंग स्किल आता है आपके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के ऊपर भी। पता है ना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या होता है, एक आता है वर्बल टू नॉन वर्बल, एक आता है नॉन वर्बल टू वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है, आपका पैसेज दिया जिससे आप फ्लो चार्ट बनाते हो, और एक होता है जो फ्लो चार्ट दिया होता है, ठीक है ना, जो नॉन वर्बल है वो दिया होता है और आपको वर्बल यानी पैसेज में कन्वर्ट करना होता है। तो इजी क्या होता है, मैंने बताया था कि आपको पैसेज भर भर के दिया है तो उसमें से आप फ्लो चार्ट आराम से बना सकते हो, क्योंकि अगर फ्लो चार्ट दिया हुआ है उससे पैसेज लिखना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वर्ड्स कम होते हैं ना फ्लो चार्ट में, लेकिन पैसेज में वर्ड ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ आ सकते हैं, जैसे डायमंड के कटिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है उसके ऊपर फ्लो चार्ट बनाओ, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करो। इसके अलावा मैरी कॉम, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, इनके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स और उनके अवार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स रिलेटेड हो, पीयर प्रेशर प्रॉब्लम हो, या फिर एडिक्शन का प्रॉब्लम हो, या फिर स्टडी का स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर आ सकता है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा देश में इस वक्त है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखने वाले लोग भी आज के डेट में जॉब अच्छी तरीके से नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं मिल रहा उनको जॉब, तो उसके ऊपर आ सकता है। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, कौन कौन से फॉरेस्ट है आपके इंडिया में, ठीक है ना, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा, डेसिडियस हो गया, ये सब अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। फिर वर्ल्ड फर्स्ट ट्राइबल माउंटेनियर, कौन थी ऐसी विमेन जो माउंटेनियर थी, पहाड़ चढ़ती थी, पहली ट्राइबल थी, उनका नाम था मालवत पूर्णा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, इंडिया के बहुत सारे क्रॉप्स ग्रोन होते हैं, पता ना कि एग्रीकल्चर में गेहूं, चावल, और वो भी सीजन के हिसाब से, एक राबी सीजन होता है, खारीफ सीजन होता है, पता है ना, ज्योग्राफी में हमने बचपन में पढ़ा था, ये सब कर लेना। फिर इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर आ सकता है, पॉल्यूशन और उसके टाइप्स, एयर, वाटर एंड सॉइल, इसके ऊपर आ सकता है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन 6-7 में इंग्लिश में आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया या फिर स्पीच आता है, तो ये कुछ कंबाइंड टॉपिक्स है जो स्पीच या फिर ऐसे में पूछ सकता है। तो जैसे कि इंडिया एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, इसके अलावा करप्शन बहुत अच्छा टॉपिक है, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर कोई अच्छा आ सकता है। लाइफ आफ्टर पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब क्या होता है, पैंडेमिक मतलब जो हुआ था ना कोविड-19 का सिचुएशन, उस सिचुएशन को पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ आफ्टर लॉकडाउन ऐसा कुछ आ सकता है, लाइफ आफ्टर डिजास्टर, पैंडेमिक, कुछ भी आ सकता है। फिर फादर मदर के सैक्रिफाइस के ऊपर आ सकता है। गिविंग इज रिसीविंग, लेना देना ही लेना होता है, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ऐसी कायनात जो होती है घूम फिर के हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है हमारे लिए अच्छा, बोलते हैं कर भला तो हो भला, उस प्रकार की टाइप की चीजें। फिर सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस आ सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो एवरग्रीन है। सेव सॉइल, सॉइल को बचाओ, सेव ट्रीज, सेव इन्वायरमेंट। इसके अलावा फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी
जो ब्रेव होते हैं उनको ही जो लक होता है वो साथ देता है। इसके अलावा पॉल्यूशन हो गया, उसके टाइप्स हो गए, ब्लड डोनेशन, सोल्जर्स, रिवर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स हो गया, वुमेन इंपावरमेंट हो गया, वुमेन कितने आगे बढ़नी चाहिए उसके हिसाब से, फेस्टिवल्स के ऊपर आ सकता है, सेल्फ स्टडी हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी के ऊपर हो सकता है, ट्री, नेचर, ऐसे कई अनगिनत टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपके स्पीच या फिर एक्सपांशन ऑफ आइडिया, जिसको हम एस्से बोलते हैं, वो आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूज रिपोर्ट की बात कर लो तो चाइल्ड लेबर रेस्क्यूड फ्रॉम स्टोन क्वेरी, यानी कि चाइल्ड लेबर को बचाया गया स्टोन के खदानों से, क्योंकि चाइल्ड लेबर को अलाउ नहीं होता, 18 साल के नीचे काम करना अलाउ नहीं होता, उसके ऊपर आप न्यूज लिख सकते हैं। फिर एयर पॉल्यूशन इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है तो उसके ऊपर न्यूज बनाया। फिर गवर्नमेंट एनकरेजेस क्लासरूम टू गो डिजिटल, डेंगू फीवर क्लेम्स टू 10 लाइफ, स्टैम्पीड हुआ कुंभ प्रयागराज में, मेला हुआ था ना कुंभ में, कुंभ मेला, उसमें भगदड़ मच गई थी, कितने लोग उसमें इंजर्ड हो गए, डेथ भी हो गई कुछ लोगों की। फिर अर्थक्वेक इन दिल्ली एनसीआर आया। तो ऐसे जो लेटेस्ट न्यूज होगा, अगर आप न्यूज रिपोर्ट प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि जो भी करंट अफेयर्स है, यानी कि देश में क्या चल रहा है फिलहाल में, ठीक है ना, वो न्यूज पढ़ के रखो तो बेटर यही होगा। अगर आप आगे जाके जर्नलिज्म करना चाहते हो, रिपोर्टर, न्यूज चैनल में जाना चाहते हो, तो ये न्यूज रिपोर्टर वाला टॉपिक पढ़ना, अदरवाइज बाकी आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया वगैरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा व्यू काउंटर व्यू देख लो, डॉग्स मैन बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है ना। फिर ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, सोशल मीडिया इज नॉट नेसेसरी, ऑनलाइन स्टडी इज बेस्ट स्टडी, शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज नॉट ए रॉन्ग चॉइस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, एडवांटेज ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन, ये कुछ व्यू काउंटर व्यू है। मतलब व्यू काउंटर व्यू मतलब क्या होता है, इसके कुछ अच्छी चीज भी होती है, कुछ बुरी चीज भी होती है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज एक तरीके से बताना होता है कि आपका राय क्या है, उसके अगेंस्ट में राय क्या है, काउंटर व्यू, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मराठी या फिर हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए, तो यहाँ पे देखो पत्र लेखन या फिर सारांश लेखन आता है, आपको पता है ना, 6 मार्क्स के लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज प्रथम पारितोषिक स्पर्धक, ठीक है ना, अभिनंदन करनारे प्रथम, मतलब मान लो कोई ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है ना, उसमें उसको फर्स्ट रैंक आया, कोई पढ़ाई में आया होगा, कोई स्पोर्ट्स में आया होगा, कोई किसी भी इवेंट में आया होगा, तो प्रथम आया है, ठीक है ना, उसको ये देने के लिए, पारितोषिक करने के लिए, यानी पुरस्कृत करने के लिए आप लोग को लेटर आ सकता है। सेम मराठी और हिंदी लगभग सेम ही पकड़ के चलो, बस वो चीज वहां पे मराठी में लिखा रहेगा, यहाँ पे वो हिंदी में लिखा रहेगा, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने के लिए लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। फिर स्पर्धेसाठी, ठीक है, सभागृह उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणारे पत्र, यानी मान लो कि आप कुछ ऐसा इवेंट करना चाहते हैं बट उसके लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए सभागृह उपलब्ध करने के लिए आप लोग को लेटर लिखना है, किसी सेक्रेटरी को लिख रहे हो, किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है ना, ऐसे बड़े अथॉरिटी मेंबर्स को लिख रहे हो, तो वैसा पत्र आ सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याची पत्र, यानी कि तो आप जो हो एक विद्यार्थी के प्रतिनिधि हो, जैसे हम लोग क्लास मॉनिटर बोलते हैं ना, तो उसके मतलब सहभाग करना है आपको, उस हिसाब से लेटर आ सकता है। फिर उत्तम आयोजनाबद्दल मुखाध्यापकांना अभिनंदन करणारे पत्र, यानी कि आपके कोई प्रिंसिपल होंगे, उसको आप ये करना चाह रहे हो, या फिर कोई टीचर को करना चाह रहे हो, ठीक है ना, अभिनंदन करना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से लेटर हो गया। फिर उपाय योजना करण्यासाठी विनंती पत्र, फिर पुलिस, ठीक है ना, आयुक्तांचे अभिनंदन करना चाहिए, किसी पुलिस वाले ने बहुत अच्छा काम किया, आप उनको लेटर लिखना चाहते हो, ठीक है ना। परवानगीसाठी विनंती करना है, मतलब मान लो आप किसी रिलेटिव को, किसी पेरेंट को, भाई बहन को आप लेटर लिख रहे हो, तो ये इनफॉर्मल कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। खाद्य पदार्थासाठी मागणी नोंदवणारे पत्र, यानी कि आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी डिमांड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए पत्र। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के ये एवरग्रीन टॉपिक से पत्र आ सकते हैं। इसके अलावा कथा लेखन, निबंध लेखन, फिर आत्मकथन वगैरह क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारत हो गया, जैसे जो मैंने इंग्लिश में बताया ना, सेम पकड़ के चलो, लेकिन थोड़ा बहुत और एग्जांपल ले लो, जैसे भारत, भ्रष्टाचार, आई, पुस्तक, झाड, प्रदूषण, वातावरण, रक्तदान, ठीक है ना, जैसे माझे आई, माझे शाळा गाव, माझा आवडता नेता, ठीक है ना, अभिनेता, संत हो सकता है, ठीक है ना, आवड़ता खेल हो सकता है, प्राणी हो सकता है, आवड़ता पक्षी, आवड़ता किसान की आत्मकथा हो गया, ये हिंदी वगैरह में आ सकता है, ठीक है ना। कुछ स्लोगन्स होते हैं, जैसे झाड़े लावा झाड़े जागवा, ठीक है, कोरोना वायरस के ऊपर आ सकता है, प्लास्टिक मुक्त भारत हो सकता है, बेरोजगारी एक समस्या, शालेय, ठीक है ना, हाँ ये फिर हो गया, मी देशाची नागरिक यदि पुस्तकें नहीं होती, ठीक है ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको आप एवरग्रीन के तौर पे ले सकते हो। फिर कुछ कोट्स, जैसे इंग्लिश में आपको लिखना है तो सेव इन्वायरमेंट के ऊपर आया, सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ लिख सकते हो, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, फाइंड जॉय इन द ऑर्डिनरी, मतलब नॉर्मल चीज में भी खुशियां ढूंढो, बी ए वॉइस नॉट ए इको, मतलब आपका जो बात होना चाहिए वो उन लोगों को समझ में आना चाहिए, मतलब एक शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लोग शोर करते हैं, शोर नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, हमें शांत रहना है और अपनी बात को रखना है, ठीक है ना। फिर लीड फ्रॉम द हार्ट नॉट द हेड, यानी कि दिमाग से ज्यादा दिल से सोचा करो, लोगों के इमोशंस लोगों के हिसाब से समझना चाहिए, ठीक है ना। सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि सक्सेस ही लाइफ होती है, ठीक है ना, ये ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन सक्सेस इज नॉट द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस, ओके। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखोगे, ठीक है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार जितना हम आगे बढ़े उतना अच्छा, लेकिन एक चीज है कि हैप्पीनेस जो है वो सक्सेस का की है, ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना है। फिर इम्पॉसिबल इज नथिंग, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि भाई आज के डेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसके अलावा
हार्डवर्क बीट्स फियर। अगर आप हार्डवर्क करते हो तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। आप सोचते रह जाओगे करूं नहीं करूं, अगर ये हो गया तो वो हो गया तो ये हार्डवर्क जो होता है वो फियर्स को बीट करता है। इसके अलावा जस्ट डू इट, आपको करना है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। मौन राखण हे कधी सोप काम नहीं, यानी कुछ लोग शांत रहते हैं, मतलब मौन रहते हैं, उनके सामने कुछ गलत हो रहा है फिर भी नहीं बोलेंगे, तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। फिर मानुष जो विचार करते तेज तो आचरणात आणतो, ठीक है ना, जो जैसा सोचता है वैसा वो अपने बिहेवियर में लाता है। ठीक है, सोन चांदी पैसे ही सगड़ी भौतिक वरवरची संपत्ति आहे, ठीक है, ये लिख सकते हो। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, ये स्लोगन महात्मा गांधी ने कहा था, ये यूज कर सकते हो। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो, ये भी बहुत अच्छा स्लोगन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल ही जीवन है, माफ करना। तो ये सारी चीजें हैं, वैसे मैंने बहुत कम लिखा हुआ है, लास्ट ईयर के बच्चों को भी ऑलमोस्ट इसी प्रकार से मैंने दिया था। और इस चीज को आप लोग को भी बहुत अच्छी तरीके से करना है, देखना है। और कुछ कुछ टॉपिक्स, मतलब एवरग्रीन टॉपिक्स तो मैंने आपको चलो समझा दी, लेकिन मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूं कि देखो टॉपिक्स जो होते हैं ना वो आपके माइंड में होते हैं। आपने बहुत सारी चीजें देखी है, आप लगभग 15-16 साल के हो गए हो, आपने दुनिया बहुत देख ली, तो इस 15-16 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज में अपने मन से आप डालोगे, लेकिन सेंटेंस प्रॉपर बिल्ड करना, सब कुछ अच्छा होता है, ट्रस्ट में। और राइटिंग स्किल के बहुत सारे टॉपिक्स इजी होते हैं, बस उसको आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिखने आना चाहिए, और कुछ नहीं। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही आप लोग के लिए और भी कई सारे ढेरों सारे वीडियोस जो है वो आते रहेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बस पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से मार्क्स निकालते रहो। आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है, ओके है। तो बस मन लगा के पढ़ते रहो, सारे वीडियोस पहले के भी प्रेजेंट है और नए वीडियोस भी आएंगे, इन सभी वीडियोस को देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। पसंद आया वीडियो, दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट हो, हिंदी सब्जेक्ट हो, मराठी सब्जेक्ट हो, हर एक बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।